अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू रिव्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपके साथ रिव्यू पेश कर रहा हूं फैसल मूवर्स की एग्जीक्यूटिव प्लस बस का, जो कि कराची से लाहौर के रूट पर चलती है। ये कराची से लाहौर और कराची से इस्लामाबाद के रूट पर चलती है। बहरहाल ये जो बस स्टैंड मौजूद है, ये कराची से लाहौर के रूट पर चलती है और ये पाकिस्तान की वो वाहिद बस थी जो लॉन्ग रूट पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। सबसे पहले और सबसे लग्जरियस बस जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो यही एग्जीक्यूटिव प्लस थी। 2019 में ये कराची से लाहौर के रूट के लिए स्टार्ट की गई है और इससे पहले ये कराची से लाहौर के रूट पर कोई इस तरह की बसेस 30 सीटर अवेलेबल नहीं थी। और 2017 जुलाई में सबसे पहले ये एग्जीक्यूटिव प्लस बस, ये पहली बस थी जो 30 सीटर थी और कराची से इस्लामाबाद के रूट पर लॉन्ग रूट पर चल रही थी। इससे पहले तमाम ही बसेस जो थी वो 40 सीटर थी कराची से इस्लामाबाद की। तो 2017 अगस्त में, मुझे आज तक याद है, जब ये स्टार्ट हुई थी उसके एक ही मंथ बाद मैंने ट्रैवल किया था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसके बाद मैं 4 से 5 बार इस पर ट्रैवल कर चुका हूं, बल्कि इससे भी ज़्यादा 5 से 6 बार इस पर ट्रैवल कर चुका हूं। और जो उस टाइम जो इसकी यूनिकनेस थी और सबसे पहले जो आप कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया था, वो इन्होंने लिया था कि हर सीट के साथ एलसीडी अवेलेबल थी लॉन्ग रूट्स वालों के लिए। उससे पहले कराची से इस्लामाबाद जितने भी रूट्स पे बसेस चल रही थी वो एलसीडीज हटा देते थे। वो डरते थे कि इतना लंबा सफ़र है और मोटरवेज नहीं है और मोटरवे नहीं बनी हुई, तो ऐसा ना हो कि एलसीडी वगैरह ख़राब हो जाए। 2017 में मोटरवे कंप्लीट नहीं हुई हुई थी, उसके बावजूद इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर लिया था। ये देख सकते हैं, ये इस तरह का इसका लुक होता है। 30 सीटर ये बस होती है। लेफ्ट साइड पर 2 सीट्स और राइट साइड पर आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है। ये सबसे पहले एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा था। लाहौर से इस्लामाबाद में स्टार्ट हो चुका था, लेकिन कराची से जो इस्लामाबाद है, कराची से लाहौर है, वो किसी भी कंपनी ने स्टार्ट नहीं किया था। तो फैसल मोटर्स ने एक न्यू इनिशिएटिव लिया था कि हर पैसेंजर्स के लिए इन्होंने तकिए भी प्रोवाइड करना शुरू किए थे और 2-2 सीट्स थी। इस तरह की 2 सीट्स लेफ्ट पे थी और सिंगल सीट्स। और जैसे ये कराची से इस्लामाबाद और कराची से लाहौर के रूट पर स्टार्ट हुई थी, आते ही इसने तबाही मचा दी थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। क्योंकि लॉन्ग जर्नी थी और लॉन्ग जर्नी उस टाइम 24 घंटे का सफ़र हुआ करता था कराची से इस्लामाबाद का 2017 में। 2017 और 2018 तक ये इतना ही था, बल्कि 2019 तक इतना ही था, क्योंकि सक्खर से मुल्तान मोटरवे कंप्लीट नहीं हुई थी। 2019 सितंबर से शुरू हुआ था कि वो 24 घंटे से 18 घंटे पे आ गया था सफ़र। तकरीबन 6 घंटे का फ़र्क पड़ा था। तो उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस टाइम भी मैंने 2017 में जो सफ़र किया था, उस टाइम भी सेम इसी टाइप की सीट्स थी और ये 2 स्टेप के आपको जो है तकिए प्रोवाइड किए जाते थे और राइट साइड पर भी इसी तरह की सीट्स हुआ करती थी। तो हर सीट के साथ लेग रेस्ट अवेलेबल है, फुट रेस्ट भी अवेलेबल है और बीच में जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल एलसीडी भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा जहाँ तक बात की जाए तो इस बस में एलसीडीज़ का बड़ा अच्छा ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाए गए थे कि हर सीट के साथ एलसीडी अवेलेबल होती थी। अभी आप ये देख सकते हैं, ये एक न्यू एलसीडी इंस्टॉल की गई है। इससे पहले ये इन इन बसेस में नहीं हुआ करती थी कि जो बीच में जो सफ़र कर रहे हैं जो पैसेंजर्स, उनके लिए एक अलग एलसीडी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और मुझे जो अच्छी बात लगती थी कि इसमें हर सीट के साथ आपको बास्केट भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप आराम से पानी रख सकते हैं और ये बास्केट की फैसिलिटी होती है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा रिफ्रेशमेंट बॉक्स वगैरह रख सकते हैं। फुट रेस्ट अवेलेबल होती है हर सीट के साथ, लेग रेस्ट अवेलेबल होती है। इसके अलावा सीट बहुत बहुत पीछे हो जाती है और बहुत कंफर्टेबल सीट्स होती हैं और बड़ा इन्जॉय करके आप सफ़र गुजरता है आपका। और जो तकिए हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं और इससे पहले तकिए भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए थे। और बाकी सीट बेल्ट वगैरह की फैसिलिटी भी होती है, सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जाता है। और फैसल मोटर्स एक अच्छा नाम था, एक अच्छा ब्रांड था। तो जैसे ही ये बस जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, वो आते ही इसने मार्केट में तबाही मचा दी थी। और सबसे बड़ी इसकी पॉपुलैरिटी की वजह ये भी थी कि इसके अंदर एलसीडी प्रोवाइड की गई थी और 24 घंटे के सफ़र में किसी भी कंपनी की तरफ से उस टाइम एलसीडी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। उसका रीज़न यही था कि वो लोग डरते थे इतना लंबा सफ़र है तो एलसीडी ख़राब हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये रिस्क लिया था। उस टाइम मोटरवे नहीं होती थी, रोड उस लेवल की नहीं थी जैसे अब है। अब तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन एलसीडीज़ वगैरह उस टाइम कंपनीज़ का ये इशू था। वो कहते थे कुछ ख़राब भी हो जाती थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बसेस का सफ़र इतना आरामदेह नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जबकि मैंने इस पर सफ़र किया है 2019 अक्टूबर में और 2020 में, अब तो ये बहुत बेहतरीन बस हो चुकी है और अब तो इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है सफ़र भी काफ़ी कम हो गया है।
18 घंटे की इसकी टोटल टाइमिंग्स होती हैं। 2 से 3 दफ़ा चलती है। एक दफ़ा सुबह चलती है 10 बजे। अगर सुबह वाली पे आप निकलेंगे तो आप लेट नाइट इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। फैज़ाबाद बस टर्मिनल पर आपको उतार देगी। और इसके अलावा जो इसकी टाइमिंग है वो 3 बजे की है। दोपहर को 3 बजे अगर आप बैठेंगे तो आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। फैज़ाबाद बस टर्मिनल पर ही उतारती है। 2 टाइम आपको रिफ्रेशमेंट बॉक्स दिया जाएगा। जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट होगी उस टाइम आपको एक रिफ्रेशमेंट बॉक्स दिया जाएगा, जिसके अंदर लेस चिप्स होती हैं, कुछ बिस्किट्स होते हैं और छोटे स्मॉल कप केक्स होते हैं। या फिर इसके अलावा सेकंड टाइम जो प्रोवाइड करते हैं सैंडविच प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक टाइम इनका फ्री खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर चिकन टिक्का प्रोवाइड किया जाता है, जिंगर बर्गर प्रोवाइड किया जाता है, या इस तरह का आपको बस के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा एक टाइम इनका बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि होटल में बुकिंग्स होती हैं, वहाँ पर अच्छा से होटल में आपको स्टॉप करके वहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं अगर आपका एक्स्ट्रा सामान हो। इसके अलावा मुझे जो इस बस की जो बहुत खुसूसियत पसंद आई थी, जो जिसकी वजह से मैं बार बार इस पर सफ़र कर रहा हूँ अभी तक, वो ये था इसका एसी बहुत ज़बरदस्त वर्किंग करता था। जितने भी रूट्स मैंने ट्राई किए हैं उनमें सबसे अच्छा एसी इस यूटोंग मास्टर बस का हुआ करता था और अभी भी है। और इसके अलावा ये फ्रिज वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। मूवीज़ का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और अपडेट हो रहा होता है। पाकिस्तानी मूवीज़ होती हैं 15 से 20 हर दफ़ा पाकिस्तानी मूवीज़ आपको देखने को मिलते हैं, कुछ अपडेट हो जाती हैं। 20 से 25 बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, 20 से 25 हॉलीवुड की होती हैं, गेम्स होते हैं और बहुत अच्छा स्टॉक होता है मूवीज़ का। ऐसा नहीं कि बस हर दफ़ा एक ही मूवीज़ हो। जब भी मैं जाता हूँ 2017 से 2021 तक 7 से 8 बार मेरे ख्याल से सफ़र कर चुका हूँगा। जब भी इस पे जाता हूँ तो हर दफ़ा मूवीज़ का कंटेंट कुछ अपडेट हो रहा होता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का स्टीयरिंग है और ड्राइवर की सीट है। और ये पीछे आपको फायर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा और साइड पे कुछ कंट्रोलिंग बटन्स। तो बड़ी अच्छी स्पीड में जाती है और जब अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो इस बस के साथ बहुत अच्छा रहा है और अभी तक एक भी मर्तबा इसने लेट नहीं किया। तो ये फैसल मोड्स की एग्जीक्यूटिव प्लस की बस जब इंट्रोड्यूस करवाई थी तो मैंने तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया था 2017 में, क्योंकि उससे पहले जो होती थी वो होती थी 4 सीटर बस होती थी फैसल मोड्स की भी। और लॉन्ग जर्नी के लिए बड़े इश्यूज आते थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ जाता हूँ, अपनी मदर के साथ जाता था, तो उनके काफ़ी इश्यूज आते थे। लेकिन जब से ये बस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई थी सफ़र करने में। जहाँ तक इसके किराए की बात की जाए तो 4,300 रुपये इसका किराया है कराची से लाहौर का, और 4,800 रुपये इसका किराया है कराची से इस्लामाबाद का। और सबसे एक्सपेंसिव बस हुआ करती थी उस टाइम भी, सबसे ज़्यादा किराया था इसका। काफ़ी सारी कंपनीज से जो अपनी और कंपनीज चल रही थी उनसे ज़्यादा किराया हुआ करता था। लेकिन उस टाइम भी इसकी पॉपुलैरिटी की यही वजह थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है लेग रेस्ट किसी को देखने को मिला था। उससे पहले लेग रेस्ट नहीं देखने को मिलता था, फुट रेस्ट देखने को मिली थी। और इसके अलावा एलसीडी पहली दफ़ा देखने को मिली थी, तो लॉन्ग रूट्स वालों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी ये चीज़। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा ली, लेकिन जो चीज़ पहली दफ़ा कोई बस कंपनी इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो बस जो है लोगों के दिमाग में हमेशा महफूज हो जाती है और बार बार उसी पे रिपीटेटिव सफ़र करते हैं। तो मुझे याद है इसका टिकट जो है 2017 में एक हफ्ते पहले बुक कराना पड़ता था, बड़ी मुश्किलों से इसका टिकट्स मिलता था और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता था उस टाइम। लेकिन उसके बावजूद जो 30 सीटर बस थी ये मुकम्मल तौर पर बुक हो जाती थी और सिर्फ 2 बसें चला करती थी उस टाइम। लेकिन अब तो यह है कि अब तो रेगुलरली इनकी चल रही है। उस टाइम सिर्फ जो 2 से 3 बसें चला करती थी इनकी 2017 में, लेकिन अब तो इनकी लगातार ये बसेस चल रही हैं, बल्कि फैसल मोड्स एनएसटीसी ने भी इंट्रोड्यूस करवा लिया है। और इस बस पे मैं कंप्लीट सफ़र भी कर चुका हूँ 2 दफ़ा, एक दफ़ा कराची से लाहौर और एक दफ़ा कराची से इस्लामाबाद। तो उस जर्नी का व्लॉग भी मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो भी आप देख लें ताकि आपको पता चले कि ड्यूरिंग द जर्नी क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी कराची से लाहौर और कराची से इस्लामाबाद में चलने वाली इस बस पर सफ़र कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ मज़ीद वीडियोज़ के साथ, कुछ मज़ीद रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।